आहिस्ते से नीचे उतरने लगा, लेकिन सोचा मैं आहिस्ते से उतरूंगा, टाइम लगेगा इसमें, कहीं नबी आकरम जाग ना जाए। उसने दरख्ते से जंप लगाई। ऐ छगलिया वालों सुनो, उसके जंपिंग की आवाज से नबी आकरम की आंखें खुल गई, नबी आकरम बेदार हो गए। नबी ने देखा सामने काफिर का चेहरा, अरे वो भी मेरी तलवार लेके खड़ा है, मुझे को मारने के लिए मेरी तलवार लेकर के खड़ा है। जैसे उसने देखा कि नबी जाग गए हैं, नबी बेदार हो गए हैं, कहने लगा, हदीस के अल्फाज है, मैं यमनाउ का मिन्नी, ऐ मोहम्मद बता तुझको मेरे हाथ से कौन बचाएगा। तूने मक्के के अंदर तहलका मचा दिया है, बेटे को बाप से जुदा कर दिया, बाप को बेटे से जुदा कर दिया, माँ को बेटी से जुदा कर दिया, बेटी को माँ से जुदा तुमने कर दिया। बोलो आज तलवार मेरे हाथों में गए और मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, बोलो मेरे हाथ से तुमको कौन बचाएगा। बहुत तुम अल्लाह 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 करते हो, बोलो मेरे हाथ से तुमको कौन बचाएगा। हम और आप होते तो डर जाते, नबी अकरम डरे नहीं, बल्कि नबी अकरम ने निगाहें आसमान की तरफ उठाई। उसके बाद नबी अकरम ने कहा अल्लाह। बोलो भाई किसका नाम आया, किसका, अल्लाह का नाम आया। यही तो मैं दिखा रहा हूं, अल्लाह का नाम आया। जैसे ही अल्लाह का नाम उसने सुना, वो थर 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 कांपने लगा। अरे तलवार उसके हाथ से छूट करके जमीन पर गिर गई तलवार। अच्छा, नबी अकरम ने तलवार उठाई नबी अकरम ने, अपनी तलवार थी नबी की, उठाई नबी अकरम ने तलवार। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने कहा, अभी तो तू मुझसे कह रहा था कि कौन बचाएगा, अब बोलो तलवार मेरे हाथ में है, अब तुमको कौन बचाएगा। काफिर का तो ईमान अल्लाह पर नहीं था, कहने लगा मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, चूंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं मानता था, कहने लगा मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अगर तू रहम फरमाए, अगर तू मुझे छोड़ दे तो मेरी जान बच सकती है। नबी अकरम ने कहा, तू मुझसे जान की भीख मांग रहा है, जा जा, मैंने तुझको आजाद कर दिया, छोड़ दिया, नहीं मारूंगा, मुझे उस तरफ नहीं जाना है। छगलिया वालों सुनो, कुरान में मोमिन की बात आई है कि मोमिन अल्लाह के नाम से डरता है, लेकिन जो वाकया मैंने आपके सामने सही बुखारी का पेश किया, इसमें मोमिन नहीं बल्कि वो काफिर था, काफिर, वो मोमिन नहीं था। इसका मतलब यह है, छगलिया वालों सुनो, आज से 1400 साल पहले मक्के के काफिर भी अल्लाह का नाम सुनकर के डर जाते थे। आज से 1400 साल पहले मक्के के बुत के पूजा करने वाले भी अल्लाह का नाम सुनकर के डर जाते थे। मक्के के लोग भी अल्लाह का नाम जब सुनते थे तो थर थर कांप जाते थे। हाय वे मुसलमान, जुमे जुमे के दिन नमाज पढ़ने वाला बेचारा, 5 मरतबा तेरे कानों में अल्लाह की आवाज आती है, अल्लाह का नाम तेरे कानों में आता है, लेकिन तेरा कलेजा नहीं दहलता है। अब आप लोग फैसला करें कि मक्के के उस काफिर से भी हमारा ईमान कम है कि नहीं, फैसला आप लोग करें। मोमिन है हम, बोलिए इस आयत के अनुसार हम मोमिन हैं? नहीं है। तो चलिए, मोमिन वो है पहली पहचान। एक चीज मैंने दिखा दिया, पहली पहचान मोमिन वो है जब मोमिन के सामने अल्लाह का नाम आए तो मोमिन का कलेजा मारे खौफ के दहल जाए, अल्लाह का नाम सुनने के बाद मोमिन डर जाए। चलिए दूसरी चीज मैं और भी बोल सकता था, लेकिन उधर में नहीं बोलूंगा, इस तरफ थोड़ा आगे आएंगे। वइदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। हाँ सुनो, मोमिन की दूसरी पहचान, मोमिन की दूसरी अलामत कि जब मोमिन के सामने कुरान की तिलावत की जाए, मोमिन के सामने जब कुरान पढ़ी जाए, कुरान की आयतों की तिलावत
ईमान ज्यादा हो जाता है, मोमिन के ईमान के अंदर बढ़ोतरी पैदा हो जाती है, मोमिन का ईमान ताजा हो जाता है। आप लोग सवाल करेंगे मौलाना ईमान ताजा हो जाता है, बढ़ जाता है, इसका मतलब क्या ईमान कोई रबड़ की चीज है कि उसको खींचो तो लंबा हो जाए, छोड़ दो तो कम हो जाए? हाँ, ईमान बढ़ता भी है, ईमान घटता भी है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अपनी किताब सही बुखारी के अंदर बाकायदा बाब बांधे हैं, अल ईमानो यजीदु व यनकुस, ईमान घटता भी है, ईमान बढ़ता। कुरान सुनने के बाद अभी आप लोग बोलेंगे कि मौलाना बड़ी अच्छी तकरीर हो रही है। अरे अच्छी तकरीर हो नहीं रही है, बल्कि कुरान की आयत सुनकर के आपके ईमान का बैटरी चार्ज हो रहा है, इसीलिए आपको ये बातें अच्छी लग रही है। हाँ, अरे दुनिया के मोबाइल का बैटरी, मोबाइल का जब चार्ज लो दिखाता है तो उसको बिजली से, करंट से चार्ज किया जाता है। अल्लाह ने हमारे यहाँ ईमान का एक बैटरी बनाया है और इसको चार्ज किया जाता है कुरान से, इसको चार्ज किया जाता है हदीस से। आप खुश नसीब है कि आज आप अपने ईमान के बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, आज आपके ईमान का बैटरी चार्ज हो रहा है। सुनिए, तो मोमिन की दूसरी अलामत यह है, दूसरी पहचान यह है कि जब मोमिन के सामने कुरान की आयतें पढ़ी जाए तो मोमिन का ईमान ताजा हो जाता है। ऐ मुसलमानों, ऐ जगलिया वालों, सुनो, मैं फिल्मों में भी तकरीर कर चुका हूँ। किशनगंज में शेख मदनी साहब बैठे हुए हैं, बड़े ही जलीलुल कद्र आलिम है मेरे भाइयों, सुनिए। और इन्होंने किशनगंज के माहौल को बहुत हद तक सही किया है, वरना आज जो मैं 9 और 9:30 बजे तकरीर के लिए बैठा हूँ, ये टाइम मुझे नहीं मिलता। हर जगह मुझको 1-2 बजे धकेला जाता है। मेरे भाइयों, जलसे जुलूस ये ईमान के ताज़गी के लिए, दावत और तबलीग के लिए किया जाता है। हम 10-20 जलसों में जाते हैं, लेकिन क्या पता जितना हम कुरान सुनते हैं हमारा दिल बदलता क्यों नहीं है, हमारा ईमान बढ़ता क्यों नहीं है, हमारे ईमान में बढ़ोतरी क्यों पैदा नहीं होती है। 1-2 जलसा नहीं, 10-10, 20-20 जलसे हम अटेंड करते हैं। किशनगंज में 50 जलसे होते हैं। किसी की बेटी दूसरे गांव में उसकी शादी हुई है, बाप जाता है जलसा सुनने के लिए, माँ जाती है जलसा सुनने के लिए, भाई जाता है जलसा सुनने के लिए। ऐसे करते करते 50 जलसे हम अटेंड करते हैं, लेकिन हमारा ईमान क्यों नहीं बढ़ता है। ऐ नौजवानों कलेजा थाम लो, ऐ किशनगंज वालों कलेजा थाम लो, ऐ मेरी माँ बहनों सुनो, अगर तुम अपनी साड़ी दिखा चुकी हो, अगर तुम अपनी ओढ़नी दिखा चुकी हो, अगर तुम अपनी चप्पल दिखा चुकी हो और उसकी कीमत बता चुकी हो, तो खामोश हो जाओ और गौर से इस वाक़े को सुनो। मुझे मालूम है तुम्हारी साड़ी शौहर ने कहां से खरीद के लाया है, तुम बता चुकी हो, अपनी चप्पल दिखा चुकी हो, अपनी ओढ़नी दिखा चुकी हो, मुझे मालूम है। लेकिन एक वाक़े को खामोशी से सुनो, खामोशी के साथ इस वाक़े को सुनो। हम कितना कुरान सुनते हैं लेकिन हम बदलते नहीं हैं। अब देखिए नबी के जमाने में कैसे बदलते। एक शख्स का नाम है अब्दुल उज़्ज़ा। बोलो क्या कहा मैंने? नाम क्या बताया मैंने? अब्दुल उज़्ज़ा। सुनिएगा गौर करके। नबी के जमाने में ये नबी अकरम के सहाबी बकरियां चरा रहे थे, बकरियां, कुरान भी गुनगुना रहे थे। आप करते हैं कभी ऐसा? खेत में मकई का काम भी कीजिए, कुरान भी गुनगुनाइए। दुनिया का भी काम हो रहा है, उखरवी काम भी, दोनों काम हो रहा है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं कभी भी नहीं। नबी के सहाबी बकरियां चरा रहे हैं, कुरान भी गुनगुना रहे हैं। अब्दुल उज़्ज़ा ने एक मर्तबा कुरान को सुना। बोलो कितनी बार? एक बार इन्होंने कुरान को सुना। मोमिन की दूसरी पहचान, इनके दिल की दुनिया बदल गई। सहाबाए किराम से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ करके वो मुसलमान हो जाता है, कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाता है।
इसका बाप दुनिया में मौजूद नहीं था। ये चचा की किफालत में रहता था, चचा इसकी देखभाल करता था, चचा के घर में ये काम किया करता था, चचा इसको बदले में खाना पानी देता था, इसको कपड़े लत्ते देता था इनको। ये जब मुसलमान हो गया, कलमा पढ़ लिया, चचा के पास आया कर कहने लगा, चचा मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, मैंने नबी के सहाबाओं से कलमा शहादत मुसलमान होने का कलमा पढ़ करके मैं मुसलमान हो गया हूँ। चचा ने कहा अरे मेरी परमिशन के बगैर तुमने इस्लाम कबूल कर लिया? कहा चाचा बड़े बेवकूफ नजर आ रहे हैं आप, इस्लाम कबूल मैं करूंगा तो इसमें आपकी परमिशन की क्या जरूरत है? कहने लगा अच्छा, खाते मेरे घर में हो, पीते मेरे घर में हो, कपड़ा मेरा दिया हुआ पहनते हो, लेकिन इस्लाम कबूल करोगे तो तुम मुझसे परमिशन नहीं लोगे? नहीं लेगा मैं परमिशन। आप कौन है परमिशन लेने वाले? मैं परमिशन नहीं लूंगा आपसे। का क्या इरादा है? कहा बस अब मैं तेरे घर बार को मैं छोड़ रहा हूँ, जा रहा हूँ मैं नबी से मुलाकात करने के लिए। जिस नबी के पास ये कुरान नाजिल हुआ है, ये कुरान नाजिल हुआ है, उस नबी के पास जा रहा हूँ मैं मुलाकात करने के लिए। चचा ने कहा अच्छा, ये तुम्हारी सोच तो बहुत लंबी है, नबी से जाओगे मुलाकात करने? कहा अब्दुल उज़्ज़ा सुन, ये जो अमामा समझते हैं ना, पगड़ी, ये जो पगड़ी तुमने बांध के रखी है ये मेरी कमाई का है, मैंने तुमको दिया है। अब्दुल उज़्ज़ा सुन ले, नबी के पास जाएगा तो सबसे पहले तुम पगड़ी उतार के मुझको दे दे। कहने लगा कि चचा बड़े बेवकूफ हैं आप, इस्लाम के सामने इस पगड़ी की क्या कीमत है? कुरान के सामने पगड़ी की क्या कीमत है? ईमान के सामने इस पगड़ी की क्या कीमत है? लो सर से अमामा उतारा, चचा के चेहरे पर फेंक दिया। लो चचा, नहीं लेता मैं तेरी दी हुई पगड़ी, रख लो अपने पास। जा रहा हूं मैं अभी से मुलाकात करने का। रुक भतीजा रुक। क्या? कहा देख, ये जो कुर्ता तुमने पहन के रखा है ये भी मेरी कमाई का है, मैंने तुमको दिया है। ये कुर्ता जो तुमने पहन के रखा है ये कुर्ता भी मेरी कमाई का है, मैंने तुमको दिया है। चल पहले कुर्ता उतार, उसके बाद जाना नबी से मुलाकात करने। कहने लगा चचा बेवकूफ की तरह बातें कर रहे हैं, पहले तो पगड़ी उतरवा दी, अब कुर्ता भी उतरवा रहा है। कहा यही है, अगर तुम मेरे घर में नहीं रहोगे और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन को नहीं छोड़ोगे तो पहले कुर्ता भी उतार दे। कहने लगे कि रुकिए, बटन को खोला ऐसे अब्दुल उज़्ज़ा ने और कुर्ता भी उतार के चचा के चेहरे पर फेंक दिया। ले चचा अब मैं जा रहा हूँ। कहा रुक भतीजा, कहाँ जा रहा है? तेरे जिस्म में गौर से देखो, पूरे बॉडी में कितने कपड़े हैं, कुछ है? कहने लगा हाँ एक है। कहा क्या? कहा इज़ार समझते हैं ना, लुंगी है। अब्दुल उज़्ज़ा सुन रे भतीजा, अगर तू मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन को नहीं छोड़ेगा तो ये लुंगी भी उतार के, ये इज़ार भी उतार के तू मुझको दे दे। ऐ छगलिया वालों, कसम खुदा की, एक आज इस तकदीर से अगर आपकी दुनिया बदल गई तो ये जलसा कामयाब है। आज आप अपने जगह की कुर्बानी नहीं दे पा रहे। अरे नबी के ज़माने के सहाबाओं को देखिए कि इन्होंने कैसे जिंदगी गुजारी है। क्या हुआ? कहा चचा सुन ले, मैंने फ्री में आपका दिया हुआ कुर्ता नहीं पहना था चचा, मैं फ्री में आपकी दी हुई पगड़ी नहीं पहना था चचा सर पे। ऐ चचा मैंने आपके घर में काम कर दिया है, बकरियां चराई है मैंने आपके, चचा बदले में आपने मुझको कपड़ा लत्ता दिया है। ठीक है चचा, आप अगर इस लुंगी की ऑब्जेक्शन कर रहे हैं चचा तो ये लुंगी भी मैं आपको दे दूंगा, लेकिन चचा एक काम कीजिए। का क्या? कहा कुछ देर मोहलत दीजिए, मैं घर जाऊंगा,
कपड़े बदल के आऊंगा, आपकी दी हुई लुंगी मैं आपको दे दूंगा, मैं अपने कपड़े पहन करके आऊंगा, थोड़ी सी 10 मिनट के लिए हमको मोहलत दे दीजिए, परमिशन दे दीजिए घर जाने का। नहीं नहीं, मोहलत नहीं दी जाएगी। नबी का दीन नहीं छोड़ता है तो चल यहीं पे लुंगी उतार, और अगर नबी का दीन छोड़ देता है तो लो ये कुर्ता भी ले ली। नबी का दीन अगर छोड़ देता है तो ये पगड़ी भी, ये सारी चीजें जो तुमसे मैंने छीन ली हैं, ये सारी चीजें कहा नहीं चाचा मोहलत दे देना। नहीं, मैंने कहा ना मोहलत नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, चल लुंगी भी उतार के। कैसा लग रहा है मेरे भाई? आंखों को बंद कर लिया अब्दुल उज़्ज़ा ने, नौजवान सहाबी है, लुंगी भी उतार करके चचा को दे दिया। नौजवान सहाबी सर से लेकर के पैर तक नंगे धड़ंगे अपने घर की तरफ जा रहे हैं। जो लोग अब्दुल उज़्ज़ा को पहचानते वो कहते अरे अरे क्या हो गया अब्दुल उज़्ज़ा को, ये नंगा धड़ंगा कहाँ जा रहा है? लेकिन अब्दुल उज़्ज़ा अपनी तरफ नहीं देखते हैं कि मैं किस हालत में हूँ। जल्दी जल्दी पैदल चल करके घर में पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, माँ ने दरवाजा खोला, सामने देखा नंगा बेटा खड़ा है, बंद कर दिया माँ ने दरवाजा। बेटा बड़ा था, शर्म आई माँ को, दरवाजा बंद कर दिया। बेटा तुम्हारी ये हालत किसने की है बेटा? बेटे ने जवाब दिया माँ तेरे देवर में मेरे चचा ने ये हालत की है। माँ ने कहा बेटा जरूर तुमने कोई गलत काम किया है बेटा। कहा माँ मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, बस मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। एक मर्तबा मैंने कुरान को सुना, मेरी दिल की दुनिया बदल गई, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। कहा बेटा यही तो सबसे बड़ी गलती तुमने की है, चल भाग, मैं भी तुमको घर से बेदखल कर रही हूँ। इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, न सोने की जगह है, न बैठने की जगह है, न आराम करने की जगह है। इस घर में तुम्हारे लिए कोई परमिशन नहीं है। माँ ने कहा बेटा, माँ ने, बेटा ने कहा माँ 9 महीने तक तुमने मुझको पेट में रखा माँ, वजन मेरा बर्दाश्त किया माँ, आज तेरा बेटा नंगा खड़ा है माँ, ठीक है मैं इस घर में रहने के लिए नहीं आया हूँ। ऐ मेरी माँ यहाँ मैं आराम नहीं करूंगा। ऐ मेरी माँ तुमने मुझको अपने पिस्तान का दूध पिलाया है। ऐ मेरी माँ तेरा नौजवान बेटा तेरे सामने नंगा खड़ा है, कम से कम शर्म का छिपाने के लिए दे दे माँ कुछ। माँ को दया आ गई। माँ माँ हुआ कर, चाहे आप जितना सताए माँ को, जितना परेशान करे माँ को, लेकिन माँ माँ हुआ करती है मेरे भाई। नौजवान भाइयों, माँ ने कंबल उठाई, बेटे को चेहरा घुमा के दे दिया, लो बेटा। बेटे ने उस कंबल को ले लिया, 2 टुकड़े किया, एक टुकड़े को पहन लिया, कहा माँ अलविदा कह रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ नबी से मुलाकात करने के लिए। मेरे भाइयों, मक्का से मदीना तकरीबन 450 किलोमीटर की मुसाफत है। जो लोग हज करने गए हैं, उम्रा करने गए हैं, पूछो मक्का से मदीना करीब नहीं है। नबी के जमाने में हवाई जहाज नहीं चलती थी, नबी के जमाने में ट्रेनें नहीं चलती थी, नबी के जमाने में बसें नहीं चलती थी, नबी के जमाने में ये 2 व्हीलर और 4 व्हीलर नहीं चलती थी। ज्यादा से ज्यादा लोग ऊंट पर सफर किया करते थे, घोड़े पर सफर किया करते थे, खच्चर पर सफर किया करते थे। लेकिन अब्दुल उज़्ज़ा के पास इतनी सारी चीजें नहीं है, पैदल चलना शुरू किया। छगलिया के नौजवान भाइयों, कलीजा आपके मुंह तक आ जाएगा। एक मर्तबा कुरान सुनाता, उसको कुरान की मोहब्बत ने, आज हम 10 जलसे में जाके कुरान सुनते हैं, 20 जलसे में जाके कुरान सुनते हैं, हदीस सुनते हैं, मौलवी जर्जीस की तकरीर सुनते हैं, अल्लामा जलालुद्दीन कासमी की तकरीर सुनते हैं, लाखों कुरान और हदीस की बातें सुनते हैं, लेकिन हमारा दिल पिघलता नहीं है। इस बेचारे ने एक मर्तबा इस बेचारे ने कुरान सुना था, इसकी दिल की दुनिया कैसे बदल गई। 1-2 किलोमीटर नहीं, 450 किलोमीटर
पैदल सफर करके जा रहे नबी से मुलाकात करने। 450 किलोमीटर। अल्लाह अकबर। रात हो जाती है, कंबल का एक टुकड़ा बिछा देते हैं, सो जाते हैं। ऐसे करते करते मैं मुख्तसर बता रहा हूँ, एक दिन पहुंच गए मदीने में, और वो भी कब पहुंचे हैं? फजर के टाइम बिल्कुल मस्जिद नबवी में पहुंच गए। नबी के प्यारे मुअज्जिन हजरत बिलाल, जिनको नबी ने आज़ान की ड्यूटी दे रखी थी, बिलाल तुम आज़ान पुकारना। अल्लाहु अकबर। नबी के जमाने में ये माइक के लाउड स्पीकर नहीं। हाँ, मस्जिद के मीनार पे चढ़ करके हजरत बिलाल कानों में उंगलियां डाल करके बिलाल बाबा से बुलंद पुकार कर कह रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। बिलाल की एक आवाज में मस्जिद नबवी खचा खच भर जाती है। हाय रे नौजवानों, आज हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल में अलार्म लगा के सोते हैं। अलार्म घड़ियां आज हमारे पास मौजूद है, हम अलार्म लगा के सोते हैं, लेकिन फजर के टाइम हमारी आंखें नहीं खुलती हैं। फेसबुक में अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। हाय रे नौजवान, व्हाट्सएप पे तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। नबी के जमाने में मोबाइल नहीं, नबी के जमाने में अलार्म घड़ियां नहीं, नबी के जमाने में माइक नहीं। बिलाल की एक आवाज में मस्जिद नबवी खचा खच भर जाती है। ये भी एक कोने में चादर ओढ़ करके बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि नबी आएंगे। अल्लाह के रसूल मस्जिद में तशरीफ ले आए। अल्लाह अकबर। नबी ने इसने नबी को अपनी आंखों से देखा, दीदार किया, अच्छा नबी आ गए। अल्लाह के रसूल फजर के टाइम 160 से लेकर के 100 आयतें तक तिलावत किया करते थे नमाज में। अल्लाह के रसूल जब नमाज खत्म कर चुके, आपने सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नबी ने देखा कोई अजनबी आदमी आकर के बैठा हुआ है। अल्लाह के रसूल ने कहा, बेटा इधर आओ, इधर आओ। कहां से आए हो? कहने लगा, मक्के से आया। क्यों आए हो? पूरी दास्तान सुना दी। अल्लाह के रसूल अब्दुल उज्जा सुना रहे, आंखों से आंसू जारी है। अल्लाह के रसूल, इस इस्लाम के खातिर मैंने लुंगी तक की कुर्बानी दे दी। इस इस्लाम के खातिर चचा ने मेरा कुर्ता छीन लिया, मेरी लुंगी छीन ली है। अल्लाह के रसूल ने कहा, बस करो बेटा, बस करो, और बयान मत करो। बेटा जानते हो ये सौदा तुमने बहुत सस्ते में किया है, बहुत सस्ते में। कहा क्यों? कहा एक लुंगी की कुर्बानी दे करके, एक कुर्ते की कुर्बानी दे करके, एक पगड़ी की कुर्बानी दे करके तुमने ईमान को पाया है। अरे इसे ईमान के खातिर मेरे सहाबाओं ने गर्दने तक कटवा, अल्लाहु अकबर, गर्दने तक कटवा दी है मेरी सहाबा ने। अच्छा रहो मेरी मस्जिद में, मैं मुख्तसर बता रहा हूँ, मेरी मस्जिद में रहो, खाओ पियो, कुरान सीखो, यही तुम रहो। वो रहने लगे। अचानक मेरे भाइयों, लड़ाई का मौका आ जाता है, जंग का मौका आ जाता है। अब्दुल उज्जा तोड़ करो। अल्लाह के रसूल ने कहा, आज से तुम्हारा नाम अब्दुल उज्जा नहीं, बल्कि आज से तुम्हारा नाम अब्दुल्लाह जुल बजादैन है। रहो मेरी मस्जिद में। जब जंग का मौका आ गया, तोड़ करके आके अब्दुल्ला कहने लगा, अल्लाह के रसूल कम से कम मेरे लिए दुआ कर दीजिए ना। अल्लाह के रसूल, मैं जंग के मैदान में जाऊंगा, अल्लाह के रसूल काफिरों को कत्ल करूंगा, काफिर मुझे कत्ल कर देंगे, मैं शहीद हो जाऊंगा, बगैर हिसाब व किताब के मैं जन्नत में चला जाऊंगा, मेरे लिए दुआ कर दीजिए अल्लाह के रसूल, मैं जंग के मैदान में जाऊंगा। अल्लाह के रसूल उल्टा दुआ कर दिया कि अल्लाह किसी काफिर की तलवार इसके गर्दन पे ना चले। कहने लगा, अल्लाह के रसूल ये आप क्या दुआ कर रहे हैं? कहा ठीक है, निकल जाओ, जिस हालत में भी तुम्हारी मौत होगी तुम शहीद माने जाओ, शहीद। निकल जाओ जंग के मैदान में। निकल गए जंग के मैदान में। मैं मुख्तसर बता रहा हूँ, एक काफिला आगे आगे जाने लगा, एक काफिला पीछे पीछे जाने लगा। उसमें अल्लाह के रसूल भी मौजूद हैं, उसमें अब्दुल्ला इब्न मसूद भी मौजूद हैं, उसमें अब्दुल्ला जुल बजादैन भी मौजूद हैं, उसमें और सहाबी भी मौजूद हैं। ऐ मेरे छगलिया के नौजवान भाइयों सुनो, गौर करके सुनो, रास्ते में ये बीमार पड़ जाते हैं,
बीमारी शिद्दत इख्तियार कर लेती है और रास्ते ही में इनका इंतकाल हो जाता है। अल्लाह, रास्ते में इनका इंतकाल हो जाता है। अल्लाह के रसूल ने कहा एक काम करो, इनके लिए कब्र खोद के तैयार करो। यहीं पे कब्र खोद के तैयार कर दी गई। अल्लाह के रसूल खुद कब्र में उतरते हैं और उतरने के बाद अल्लाह के रसूल कहते हैं धीरे से आहिस्ते से अपने साथी की डेड बॉडी को मेरे सुपुर्द करो, आहिस्ते से मेरे हाथ में दो। अल्लाह के रसूल अपने मुबारक हाथों से उनके डेड बॉडी को कब्र में रखते हैं और रखने के बाद पटरा उटरा देने के बाद मिट्टी देने के बाद छगलिया वालों सुनो, करके सुनो, अल्लाह के रसूल की निगाहें आसमान की तरफ उठ जाती है और अल्लाह के रसूल दुआ करते हैं। क्या दुआ करते हैं? ऐ अल्लाह, जब ये मक्का से मदीना मेरी मस्जिद में आया था तब मैं इससे खुश था। ऐ अल्लाह, जब ये मेरी मस्जिद में रहने लगा तब भी मैं इससे खुश था। ऐ अल्लाह, जब ये जंग के मैदान में निकल गया तब भी मैं इससे खुश था। ऐ अल्लाह, जब रास्ते में इसका इंतकाल हो गया तब भी मैं इससे खुश था। ऐ अल्लाह, जब इसको मिट्टी दी जा रही थी कब्र में अल्लाह तब भी मैं इससे खुश था। ऐ अल्लाह, जब मिट्टी दे करके फारिग हो गया अब भी मैं इस बंदे से खुश हूँ। ऐ सारी कायनात के मालिक, तू भी इस बंदे पर खुश हो जा, खुश हो जा, खुश हो जा। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, अब्दुल्लाह इब्न मसूद बैठ गए वहां पर, कहने लगे हाय अब्दुल्लाह, तेरे नसीब का क्या कहना, काश आज तेरी जगह मैं होता, मैं इंतकाल कर जाता, मेरे डेड बॉडी को अल्लाह के रसूल कब्र में रखते और मेरे लिए दुआ कर देते तो मेरी नसीब खुल जाती। मेरे इतने लंबे चौड़े वाक़े को बयान करने का मकसद है छगलिया वालों, इसने कुरान को कितनी बार सुना था? बोलो कितनी बार? एक बार। और मोमिन की दूसरी पहचान यह है कि कुरान सुनने के बाद उसका ईमान ताजा हो जाता है। जानते हैं हजरत उमर का नाम आपने सुना होगा। जब ये मुसलमान नहीं हुए थे ये हीरो माने जाते थे, हीरो सुपर पावर थे हजरत उमर। लेकिन जब इन्होंने कुरान को सुना तो हीरो से जीरो बन गए। ऐ छगलिया के मेरे नौजवान भाइयों सुनो, कुरान किस महीने में नाजिल हुआ? बोलो, कुरान किस महीने में नाजिल हुआ है? बोलो, रमजान के महीने में। हाँ माशाल्लाह, आप लोगों को याद है, रमजान के महीने में ये कुरान नाजिल हुआ। दलील कुरान पाक की आयत शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। अब बोलो, साल में कितने महीने होते हैं? कितने महीने? 12 महीने। 12 महीने में महीने होने के एतबार से सब बराबर है। महीना 29 का भी होता है, महीना 30 का भी होता है, महीना 28 का भी होता है। महीने के एतबार से सब बराबर है। लेकिन कुरान नाजिल हो करके रमजान के महीने को जो फजीलत हासिल है वो किसी और महीने को नहीं। कुरान सुनने के बाद हजरत उमर को कुरान ने हीरो बना दिया। ए मेरे भाइयों, कुरान जिस महीने में नाजिल हुआ उस महीने को कुरान ने हीरो बना दिया। अब बोलो कुरान, अब बोलो कुरान जो रमजान के महीने में आया, ठीक है बात कर रहा हूं मैं, कुरान रमजान के महीने में आया तो बोलो दिन में आया कि रात में? अगर आपसे पूछे तो क्या जवाब देंगे? दिन में कि रात में? अरे बोलिए 24 घंटे होते हैं ना दिनों रात मिला के, तो अब बोलो दिन में कि रात में? रात में। ठीक है, कोई भाई मेरा जवाब दे रहा है रात में कुरान आया है। दलील इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया है, यानी रात में, लैलतुल क़द्र की रात में अल्लाह ने इस कुरान को नाजिल किया है। तो मेरे भाइयों, कुरान जिस रात में नाजिल हुआ उस रात को 1000 महीनों से बेहतर बना दिया। अब बोलो कुरान का हाथ है? हाथ है कुरान का?
नहीं। कुरान का पैर है? बोलिए हाथ पैर है? नहीं। तो जरूर इसको किसी ने लाया होगा। किसने लाया है? बोलिए किसने? फरिश्ता ने, जिब्राइल अमीन फरिश्ता। तो सुनिए, कुरान जिस फरिश्ते ने लाया, उस फरिश्ते को तमाम फरिश्तों का सरदार कुरान ने बना दिया। अल्लाह अकबर। देखो कुरान जहां जहां से होकर के आया है, सबकी इज्जत बढ़ गई है। महीने में, जिस महीने में नाजिल हुआ, महीने की इज्जत बढ़ गई। जिस रात में नाजिल हुआ, रात की इज्जत बढ़ गई। जिस फरिश्ते ने लेकर के आया, तमाम फरिश्तों का सरदार। अच्छा, किसको दिया ला करके? किस नबी पर? आखिरी नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर। तो जिस नबी के ऊपर ये कुरान आया, वो तमाम नबियों के सरदार। और जिस उम्मत के ऊपर आया, उसको कुरान में कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास के नाम से याद किया जाता है। ऐ छगलिया वालों सुनो, कुरान जब हजरत उमर ने सुना, तो हजरत उमर को कुरान ने हीरो बना दिया। ऐ छगलिया वालों सुनो, कुरान जिस महीने में नाज़िल हुआ, वो महीना तमाम महीनों का हीरो बन गया। उस महीने को कुरान ने हीरो बना दिया। कुरान जिस फरिश्ते ने लाया, वो फरिश्ता तमाम फरिश्तों का हीरो। उस फरिश्ते को कुरान ने तमाम फरिश्तों का हीरो बना दिया। ऐ मेरे छगलिया के भाइयों सुनो, कुरान जिस नबी के ऊपर आया, कुरान ने उस नबी को तमाम नबियों का हीरो बना दिया। कुरान जिस उम्मत के ऊपर आया, उस उम्मत को कुरान ने तमाम उम्मतियों का हीरो बना दिया। ऐ छगलिया वालों सुनो, ये कुरान जो महीने को हीरो बना दे, ये कुरान जो रात को हीरो बना दे, ये कुरान जो फरिश्ते को तमाम फरिश्तों का हीरो बना दे, ये कुरान जो नबी को तमाम नबियों का हीरो बना दे, ये कुरान जो उम्मत को तमाम उम्मतों का हीरो बना दे, तो इस कुरान को जो पढ़ेगा उसको क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? लेकिन आए मेरे भाइयों सुनो, आज इस कुरान को मिटाने के लिए, आज इस कुरान को मिटाने के लिए, मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए, कुरान को मिटाने के लिए आज ताकत चलाई जा रही है। आज मुसलमानों को मारा जा रहा है, आज मुसलमानों को पीटा जा रहा है। छगलिया वालों, मैं आपसे चंदा नहीं लूंगा, बस मैं इतना कह देता हूँ, अगर कुरान के ऊपर आँच आ जाए, सुनो अब्दुल्ला जुल बजादा ने लुंगी की कुर्बानी दे दी। अगर कुरान के ऊपर आँच आ जाए, कुरान के ऊपर कोई उंगली उठाए, तो बोलो कितने लोग खून देने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए तो कितने लोग तैयार हैं खून देने के लिए, कुरान को बचाने के लिए? माशाअल्लाह, हाथ नीचे कीजिए। आपको खून देने की जरूरत नहीं, आपको कुरान की हिफाजत की जरूरत नहीं, बल्कि अल्लाह ने खुद कुरान के अंदर कहा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने कुरान को उतारा है और इसकी हिफाजत हम ही करने वाले हैं। मैं दो चीज बयान कर पाया। एक, मोमिन की अलामत कि अल्लाह का नाम सुने तो कांप जाए, और दूसरी अलामत कि कुरान सुनने के बाद मोमिन का ईमान बढ़ जाता है। ऐ छगलिया के मेरे भाइयों, अगर वाकई आपको कुरान से मोहब्बत है, अगर वाकई आपको हदीस से मोहब्बत है, ऐ मेरे नौजवान भाइयों, ऐ मेरे नौजवान बापों, ऐ मेरे नौजवान मामुओं, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, इस कुरान को बचाने के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए, सुनिए, अल्लाह के अलावा इस्लाम में किसी के सामने हाथ जोड़ना जायज नहीं है, लेकिन आप लोगों के सामने मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। सुनिए, अल्लाह का नाम सुन करके मक्के के काफिर भी कांप जाते थे। मैंने वाकई आपको सुनाया, अल्लाह का नाम सुन करके मक्के के काफिर भी कांप जाते थे, थर 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 कांप जाते थे, और तलवार उसके हाथ से गिर जाती थी। छगलिया वालों, अगर वाकई आपको कुरान से मोहब्बत है, अगर वाकई आपको हदीस से मोहब्बत है, अगर वाकई आपको इस्लाम से मोहब्बत है, अगर वाकई आपको ईमान से मोहब्बत है, मैं अल्लाह का नाम लेकर के खड़ा हूँगा। मेरे भाइयों, अल्लाह का नाम सुन करके मक्के के काफिर कांपते थे, मैं अल्लाह का नाम लूंगा, हाथ
जोड़ के मैं आपसे कहता हूँ, अल्लाह का नाम सुनने के बाद दादागिरी दिखा के मत बैठे रहिएगा। अल्लाह का नाम सुनने के बाद अपने आप को हीरो बना के मत बैठे रहिएगा। जब मदीने का काफिर खड़ा हो सकता है, मक्का का काफिर कांप सकता है, तो आप तो नवाजी हैं, आप तो रोजदार हैं, आप सब कुछ है। मैं अल्लाह का नाम लूंगा, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, एक भी बंदा बैठे नहीं रहिएगा। अल्लाह का नाम सुनकर अगर मक्का का काफिर कांप सकता है, तो आप अपनी जगह से खड़ा क्यों नहीं हो पाएंगे? मैं अल्लाह का नाम लेकर के खड़ा हूँगा। मैं आपसे 2000 5000 नहीं, अल्लाह का नाम लूंगा, सब खड़े हो जाएंगे। और होने के बाद जिनके जेब में चाय, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू जो आप इस्तेमाल करते हैं, ये सारी हराम चीजें मेरे भाइयों, जिनके जेब में जितना होगा, 1 रुपया 2 रुपया, ये अल्लाह का घर है मेरे भाइयों। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका बदला देगा। मैं अल्लाह का नाम लेकर के खड़ा हो रहा हूँ आपके सामने, छोटे भाई होने के नाते मैं अल्लाह आपके सामने हाथ जोड़ा हूँ। आप अल्लाह का नाम सुनने के बाद अपने को बड़ा समझ के दादागिरी दिखा के मत बैठे रहिएगा। ये दादागिरी एक दिन खत्म हो जाएगी, ये जिस्म एक दिन मिट्टी खा लेगी। मेरे भाइयों, मैं अल्लाह का नाम ले रहा हूँ, कोई बैठिएगा नहीं, मैं खड़ा हूँगा, आप भी खड़ा हो जाएंगे। और जिनके जेब में जितना है, 1 रुपया 2 रुपया करके सब मेरे हाथ में देंगे। खड़े हो जाइए तो मेरे भाइयों, थोड़ा सा खड़े हो जाइए। माशाअल्लाह, आपने ईमान का जोश दिखा दिया है मेरे भाइयों। अल्लाह को बड़ा समझ के खड़े हुए हैं आप मेरे भाइयों। ये जैसे मक्के के काफिर कांप जाते थे, मैंने आपको हवाला दिया, आप खड़े हो गए हैं। बराए मेहरबानी 1 2 करके जिनके जेब में जितना है मेरे भाइयों, मेरे हाथों में आखिरी दुआ मुसाफिर कर दूंगा। अल्लाहू अकबर। ये मेरे मौलाना सबसे पहले 1 रुपया 10 रुपया, आइए मेरे भाइयों माशाअल्लाह, एक भी भाई नहीं छूटिएगा मेरे भाइयों, आ जाइएगा आहिस्ता आहिस्ता करके माशाअल्लाह। आइए दुआ कर दूंगा। एक भाई 100, एक भाई 50 रुपया, एक भाई फिर इधर से 50 का नोट। आइए मेरे भाइयों, जो भाई जितना देंगे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आइए फिर सुनाऊंगा, बैठिएगा दे करके, कोई नहीं छूटिएगा। दरिया कतरा कतरा दरिया शब्द मेरे भाइयों, आइए आइए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक भाई इधर से 50 रुपया, एक मेरे बाबू इधर से फिर आइए 10-20 रुपया, एक भाई 50 रुपया, एक भाई 20 रुपया। आइए आइए मेरे भाइयों माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आइए 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 मेरे भाइयों, जो भी भाई है कोई छूटिएगा नहीं, कोई नहीं छूटिएगा। आओ आओ बाबू, अपने हाथ से दीजिएगा, अपने हाथ से 1 कदम 2 कदम आप चल के आइएगा, अल्लाह कदम कदम पे सवाब देगा। आइए मेरे भाइयों माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कौन कितना दे रहे हैं मैं बोलूंगा नहीं, माशाअल्लाह। आइए बाबू, आइए आइए मेरे बाप जी, आइए मामू सब, आइए आइए जल्दी जल्दी दे दीजिए तो माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आइए मेरे भाइयों, एक बाबू इधर से 100 रुपया, एक बाबू फिर इधर से 100 रुपया। आइए आइए मेरे भाइयों माशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आइए बाबू साहब, अरे 5-10 रुपया बड़ी चीज नहीं है। ये नोटबंदी का ऐलान हुआ था, कैसे लाइन 10-5 आइए आइए मेरे भाइयों जल्दी जल्दी जल्दी, कोई खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आइए चाचा साहब, अल्लाहू अकबर। आप अल्लाह का नाम लेकर के खड़े हुए हैं, 10-20 आपके जेब में नहीं है मेरे भाइयों। अल्लाहू अकबर। मेरी माएं बहनें भी खड़ी हुई हैं माशाअल्लाह। मैंने इनसे मुखातब नहीं किया था, लेकिन वो भी खड़ी है। किसी वॉलंटियर को भेजिए तो शेख मोहतरम इंशाअल्लाह वो सब भी देंगी। मैंने उनसे भी मांगा है, वो सब भी देंगे इंशाअल्लाह। जिनके जेब में आइए आइए, जिनके जेब में, अरे बस इतने ही में खत्म हो गया। बच्चे बाबरी में चादर लेके जाओ, औरतों में चादर। बाबरी मस्जिद छीन ली गई हमसे। 3700 करोड़ रुपया चंदा किया एक मस्जिद बनाने के लिए, 1000 रुपये 3700 करोड़ एक मंदिर बनाने के लिए। भारत के स्टेट बैंक ने मना कर दिया कि इतने रुपया हम नहीं रख पाएंगे। मुसलमानों, एक अल्लाह का घर तामीर करेंगे आप लोग, कुरान पढ़ेंगे बच्चे। आपके 1 रुपये नहीं आ रहे हैं, 1 रुपया आपके जेब से नहीं निकल रहा है। बहुत से भाई 500-1000 करके दिए हैं मेरे भाइयों। अगर गैर मुस्लिम 3700 करोड़ रुपये चंदा कर सकते हैं, हम यहाँ 1 करोड़ नहीं कर पाएंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह होगा। जिनके जेब में जितना है मेरे भाइयों जल्दी जल्दी करके दे दीजिए, मौलाना आएंगे इंशाअल्लाह दुआ करूंगा। अगर आप लोग अमरुन्निसा की, हाँ अमरुन्निसा 500 रुपये, अमरुन्निसा 500 रुपये। भाई आप लोग मेरी बात माने, थोड़ा बैठ जाइए। जिनके जेब में है रख लीजिए, अब नहीं लूंगा मैं आप लोगों से, इसलिए कि नबी अकरम से एक सहाबी ने, अल्लाह के रसूल ने कहा कि ऐसे 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 इतने लोग बेगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। तो एक सहाबी उठ करके कहने लगे, अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मैं भी चला जाऊंगा। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, तू भी उनमें से जा, तू भी
जन्नत में चला जाएगा, तू भी उनमें से है। तो दूसरा साहब उठ के कहने लगा कि अल्लाह के रसूल मेरे लिए भी दुआ कर दीजिए। अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, अब वो टाइम खत्म हो गया, तो मैंने आपसे मांगा, आपने नहीं दिया, जिसने दिया दिया। अब आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, अब आप लोग बैठ जाइए, अब मैं सुनाऊंगा। मैं कुर्सी में बैठ रहा हूँ, बैठ जाइए मेरे भाइयों, बैठ जाइए, अब आप लोग बैठ जाइए, इंशाल्लाह मैं सुनाऊंगा। बैठ जाइए, बैठ जाइए, चाचा सब, मामू सब, बाबू सब, बैठो 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 बैठो, इंशाल्लाह एक दो करते टपकता रहेगा, इंशाल्लाह टपकता रहेगा। बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब कोई बैठ जाइए। हाँ, एक बाबू 10 का नोट, इंशाल्लाह अब मैं सुनाऊंगा। चाचा सब, कुरान और हदीस की बेअदबी हो रही है, बैठ जाइए, अब नहीं देना है चंदा, अब नहीं देना है चंदा, बैठिए ना, मैं मना कर रहा हूँ। हाँ, ये मेरे भाई साहब 500 दिए हैं, मैं मना कर रहा हूँ, बैठ जाइए, अब नहीं देना है चंदा। एक दो जिनको बस जिनको ख्वाहिश है के देंगे वो दे, वरना मैं आप कुरान सुनाऊंगा। बैठिए बैठिए बैठिए, कुरान सुनाऊंगा। ये तो आपने नगद में दे दिया ना, नगद में दे दिया। तो सुनिए मेरे भाइयों, जब तक उधार बाकी का मसला नहीं होता अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, मैंने जो 1-1.5 घंटा कुरान और हदीस सुनाया आप लोगों को, तो मैं कुरान पढ़ करके, हदीस मुताला करके आपके यहाँ आकर के बोलता हूँ। मेरे भाइयों, ये जो कुरान मजीद स्टेज में टेबल के ऊपर है, कुरान मजीद ये सैंपल है, तर्जुमा वाला नहीं है, सैंपल है। मेरे भाइयों, इंसान जब मर जाता है तो उसके अमल का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है, लेकिन 3 चीजें ऐसी हैं जो मरने के बाद भी सवाब पहुंचता है। उनमें से एक है सदक़े जारिया। ऐ मेरे भाइयों, एक तर्जुमा कुरान की कीमत, एक तर्जुमा वाला कुरान की कीमत 500 है। 500 कहेंगे मौलाना हमारे पास अभी नहीं है, आपको मैं 5 महीने का ऑफर दे रहा हूं। 1 महीने में 100 जमा करेंगे, दूसरे महीने में 100, तीसरे महीने में 100, चौथे महीने में 100, 5वें महीने में 100, 5 महीने में 500 रुपया मदरसे में देंगे। आप मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, कब्र की मिट्टी हमारे गोश्त को, हड्डी को खा लेगी, लेकिन मदरसे का बच्चा जब कुरान खोल के कुरान की तिलावत करेगा, ए मेरे भाई, कब्र में सवाब पहुंचता रहेगा, कब्र में सवाब पहुंचता रहेगा। मैं देखूंगा किसी ऐसे भाई को, किसी ऐसे बाप को कि मौलाना अभी मेरे जेब में नहीं है, आप 501 कुरान मजीद की कीमत लिख लीजिए। इतने बड़े मजमे में, इतने बड़े मजमे में कोई मेरा बाप नहीं है। 500 रुपया चाय पानी सिगरेट में आप खत्म कर देते हैं। कोई मेरा बाप नहीं है कि मौलाना मैं 500 मेरे नाम पे लिख लीजिए, एक कुरान मजीद का तर्जुमा मेरे नाम पे लिख लीजिए। कोई है मेरा भाई, कोई है मेरा बाप कि मौलाना लिख लीजिए, मैं मकई भुट्टा काटने के बाद, मकई काटने के बाद, बेचने के बाद 500 मैं दूंगा। कोई है? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह कोई मेरा बंदा आएगा। आइए आइए मेरे भाइयों, मेरे पास आइए, मैं मांगूंगा नहीं, वैसे नहीं हूं मैं के दबाव के तौर पर, मेरे पास आप सलाम करके जवाब दीजिए इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। शेख मोहतरम अब्दुल रज्जाक नदवी साहब जो स्टेज पर तशरीफ फरमा है, मेरे भाइयों सबसे पहले एक कुरान मजीद की कुर्बानी दी है। अल्लाहु अकबर। आइए भाई, वालेकुम अस्सलाम। ये दूसरे नंबर पे मेरे भाई आए, 2 कुरान मजीद हो गया। इधर मेरे पास आइएगा, मेरे पास मैं नहीं दबाव नहीं डालूंगा। अल्लाह, क्या नाम है आपका? आइए ना इधर, इधर आइए, मैं सलाम करूंगा। अरे आपसे मैं मांग नहीं रहा हूँ। देखिए माशाअल्लाह कितने हट्टे कट्टे नौजवान। एक शेर पढ़ दूं इनको देख करके, पढ़ दूं? कितना सुंदर चेहरा तोहरा बहनौले रहमान हो, अरे तोहरे आगे फेल बारो सहरुप और सलमान हो। मुझे भोजपुरी नहीं आती है, ऐसे ही एक लाइन पढ़ दिया मैंने। देखिए कितने अच्छे ये मेरे भाईजान हैं। ये तीसरे नंबर पे आए हैं, तीसरे नंबर पे एक कुरान मजीद की कीमत दिए हैं। चाचा भाई उठा लगाए हैं, कितना बीघा? 2-4 बीघा। अच्छा 4 बीघा में कितना कुंटल आएगा हिसाब से? कितना कुंटल आएगा नबी साहब? 80 कुंटल। अगर 81 कुंटल ना हो तो फिर मुझे फोन कीजिएगा, उसका रुपया मैं ले लूं। आप अपने मन से
10 किलो हो 50 किलो हो, कितना लिखवाइएगा बोलिए तो मेरा कलेजा लंबा हो जाएगा। इंशाअल्लाह आप मुझको फोन करेंगे, आप मुझको के मौलाना 81 किलो नहीं कुंटल नहीं हुआ है, उसका पैसा मैं दूंगा अगर 81 ना हो तो। अल्लाह पर भरोसा कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह 81 के 85 कुंटल देगा। कितना लिखेंगे? 50 किलो। अल्लाह अकबर। भाई के नाम पे 50 किलो भुट्टा। ये 4 नंबर पे कुरान मजीद आ गया है। ये मेरे चचा 5000। अल्लाह अकबर। ये मेरे चचा 5000। सुभान अल्लाह। अच्छा चचा अभी खाली हाथ में 10 रुपया दे दीजिए। शेख नदवी साहब के चचा मोहतरम है। अरे जो भी हो हाथ में दीजिएगा ना, वो तो 5000 तो आपका लिखवा गया। भुट्टा लगाए चचा? नहीं लगाए हैं। अच्छा ठीक है 5000 आपके लिए। 4 नंबर पे माशाअल्लाह जो भी दिए हैं मैं दिखाऊंगा नहीं। लीजिए मेरे भाइयों तो सुनिए, 4 कुरान मजीद हो गया है। 5 नंबर पर कोई मेरे बाप नहीं है। 5000 और 4 कुरान मजीद 5 नंबर पर। मेरी माओ बहनों सुनो सुनो, मेरी माओ और बहनों से मैं कह रहा हूँ, सुपौल डिस्ट्रिक्ट नेपाल बॉर्डर में जाता हूँ तो जानते हैं रात के 1 बजे 2 बजे मुझे टाइम दिया जाता है। माएं बहनें बैठी रहती हैं और जानते हैं जब उनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं। अच्छा तुम्हारे अब्बू के लिए, तुम्हारे अब्बू हैं, नाना नानी और अब्बू के लिए 1 2 3 400 दिया है एक बाबू। तो मेरी माओ सुनो, जब सुपौल डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ और रात के 1 बजे नंबर आता है और उनके पास जब माओ के पास पैसा नहीं रहता तो जानते हैं कान की बाली, ये हाथ की अंगूठी, चांदी की हार, सोने की नहीं चांदी की हार, कसम खुदा की स्टेज में ला करके देती है। आपके इसी किशनगंज में 5-7 अंगूठी और 2 हारे, क्या जगह का नाम है मैं भूल गया, मौलाना मोतीउर रहमान साहब भी थे। आखिर में टाइम दिया गया तो उतना चंदा हुआ। ए मेरी माओ मेरी बहनों सुनिए, मेरी माओ मेरी बहनों, मैं आज देखूंगा छगलिया के कौन मेरी माँ, नाम सुनूंगा, नाम उसका ऐलान करूंगा और मैं खास करके उसके लिए दुआ करूंगा। कोई मेरी माँ है, मौलाना चांदी की हार या चांदी की अंगूठी मैं स्टेज में आखिरत के लिए दे रही हूँ, मैं उसके लिए खुसूसी दुआ कर दूंगा। मेरे भाइयों इंशाअल्लाह कोई मेरी माँ होगी, इंशाअल्लाह कोई मेरी बहन होगी जी पहन करके आई है, इंशाअल्लाह वो स्टेज में देगी। 5 नंबर। अल्लाहु अकबर। ये चचा 500 रुपये एक कुरान मजीद की कीमत और 50 किलो मकई। लिख लीजिए चचा, लिख लीजिए इनका। अल्लाहु अकबर। ये 5 नंबर पे आए हैं। 6 नंबर पे मेरा कोई भाई है और माए बहने इधर आपके लिए अंगूठी और हार मैंने कहा है। सुनिए मेरे भाइयों, एक हदीस सुनाऊंगा, उससे पहले ये देखिए, ये मेरे भाई आपसे 500 नहीं लूंगा, आप कम से कम क्या ये मुझको रिसीव करने गए थे किशनगंज और 2 गाड़ी लेकर के गए थे, तो एक गाड़ी की 500 और एक गाड़ी। अच्छा सुनिए, आप और एक 500 दे दीजिए, अल्लाह इंशाअल्लाह देगा। आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे पूरा मजमा लिख जाएगा। और 500 1000 हम 500 मांग रहा हूँ खाली हाथ। मुझे कभी मैं अल्लाह ने मुझे नहीं लौटाया है, आज आपको अल्लाह ने दिया है और आपसे मांगा जा रहा है। आप इतने लोगों में ना मत कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 1000 देखिए अभी है। अल्लाहु अकबर। 1000 इसका मतलब 6 7 500 ईंट 1000 रुपये, इसका मतलब 7 कुरान मजीद हो गया। और सुनिए, अल्लाह के रसूल ने जन्नत में जाने के लिए दुनिया में 10 आदमियों को सर्टिफिकेट समझ लीजिए दे दिए थे, तुम जन्नती तुम जन्नती तुम जन्नती। 10 आदमियों को। कितने आदमियों को? 10। कितने हुए हैं? 7। 3 बाकी है। 3 मेरे भाई कोई आ जाए ना, 3 अगर हो जाए तो इंशाल्लाह मैं आखिरी दुआ करूंगा। 3 मेरे। और माओ बहनों, मैंने जो तुमसे
मुझसे मांगा है। इंशाअल्लाह तुम भी सोच रही हो किसी बच्ची को देकर के नाम बुलवा करके मेरे सामने भेजेगा। इंशाअल्लाह 300 रुपये अंगूठी की कोई कीमत नहीं है, चांदी की 500 रुपये हार की कीमत कुछ भी नहीं है आज की दुनिया में। मेरी माँ इस दुनिया से आप चली जाएंगी, कब्र की मिट्टी खा लेगी हमारे जिस्म को, हमारी हड्डी को खा लेगी, लेकिन मदरसे का बच्चा जब कुरान पढ़ेगा कसम खुदा की सबाह पहुंचता रहेगा, कब्र में सबाह पहुंचता रहेगा, कब्र में सबाह पहुंचता रहेगा। सात भाई हो गए हैं, 3 भाई को मैं देखना चाहता हूँ। तीन भाई मेरे भाइयों, मैं 2 लाइन पढ़ रहा हूँ, शेर सुनाऊं? 2 लाइन मैं पढ़ रहा हूँ। इस बीच में 3 भाई, अल्लाह ने बहुत दिया है मेरे भाइयों, 3 भाई मेरे पास आइएगा। इंशाअल्लाह 10 मुकम्मल हो जाएगा, मेरा कलेजा चौड़ा हो जाएगा, मेरा कलेजा बड़ा हो जाएगा मेरे भाइयों। 3 भाई सुनिए। सूरज से यूं आँख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, सूरज से यूं आँख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। इसी तरह अगर आप कुरान की 500 कुरान के हदिया में 500 देते रहेंगे तो दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, इस्लाम को मिटा नहीं सकते हैं मेरे भाइयों। खाली सुनिएगा नहीं, खाली सुनिएगा नहीं। 3 भाई को मैं देखूंगा। कौन दिया ये? अच्छा, मजहर आलम ब्लॉक चौक का 2000, मजहर आलम 2000 दो दीजिएगा मेरे सामने डायरेक्ट आकर, हाँ, ताकि पता चले, लोग सुने कि नहीं वो दिए हैं। तो मेरे भाइयों और आगे एक शेर पढ़ रहा हूँ इंशाअल्लाह। वो देखिए मेरी माँ कुछ दे रही है उधर पीछे, देखिए इंशाअल्लाह। और एक शेर पढ़ूंगा कि सब मुशरिक को दीन सिखाना ये तो मुमकिन है, लेकिन हाँ क्या बोल रहे हैं? अच्छा वजीर भाई 25 किलो भुट्टा, ये 500 कौन? वो मेरी माँ दी। अल्लाहू अकबर। ये भाई साहब की बहन 8 नंबर पे आई है, लेडीज भी हिस्सा ली है मेरे भाइयों। एक कुरान मजीद का हदिया, एक कुरान मजीद का, ये 500, ये 8 नंबर पे आ गई। 9, 10 2 भाई बाकी हैं। भाई इतना सोच रहे, इतना सोच रहे कि हम देंगे कि नहीं देंगे, इतना सोचेंगे इस 500 के गांधी छाप नोट के लिए। अल्लाहू अकबर। इससे पहले मैं जो आया था वो माहौल कुछ और ही था, और इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ, लेकिन क्या इतने में किसी माँ की अंगूठी नहीं है, किसी बहन की अंगूठी नहीं है, चांदी की हार नहीं है कि मैं इतनी देर से और मदरसे के लिए जहाँ कुरान और हदीस की तालीम होगी, माँ किसी का दिल नहीं पिघलता है। ऐ भाइयों अब एक शेर सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। माँ क्या चीज है, माँ के नाम पर एक शेर सुनाऊंगा, सुनिएगा गौर करके। कलेजा थामिए और सांस रोक लीजिए, सांस रोक लीजिए। मैं एक शेर माँ के नाम पे सुना रहा हूँ आप लोगों को। जानते हैं किसी की माँ दुनिया से चली गई है, माँ चली गई है किसी की, ये जिम्मेदार भी है और बहुत माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। चाचा आइए ना, मुझसे मुसाफा करके जाइए, कम से कम आप मुझसे मुसाफा करके जाइए ना, आपसे मैं उतना दबाव नहीं। अल्लाह अकबर। इतना डरिए नहीं, इन्हीं नौजवानों के चलते इस्लाम बुलंद हुआ है। अच्छा सुनिए ना, आप मुझसे मुसाफा किए हैं, आपके हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5000। अल्लाह अकबर। ये तो हिसाब कर पाते हैं। तो सुनिए
नहीं। हाँ? सुनिए, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और कहे ना किसी से। अल्लाह आपको देख रहा है, इंशाअल्लाह अल्लाह खुश होगा। नहीं, पाँच कर दीजिए। इससे देखिए उधर से तो इशारा कुछ और आ रहा है, लेकिन आप मेरी बात रख दीजिए। नहीं, दो नहीं, पाँच। अल्लाह इंशाअल्लाह देगा। नहीं भाई सुनिए, कम से कम चलिए 4 कर दीजिए। 4 अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं नबी साहब देखिए उनकी बात को रख दे। देखिए एक आलिम की बात को अगर आप रखेंगे तो इंशाअल्लाह। अच्छा सुनिए, लिखिए मत, रुकिए। नदवी साहब की भी बात नहीं, मैं एक मुसाफिर आदमी हूँ। आप 3 कर दीजिए, मरेंगे तो 3 मुट्ठी मिट्टी दिया जाएगा। 3 अल्हम्दुलिल्लाह 3। अल्लाहू अकबर। ये 3000 दिया है भाई। चलिए किसी से जोरों जबरदस्ती नहीं। 8 हुआ है लेकिन 10 हमें मुकम्मल होनी चाहिए। अब सांस रोकिए। माँ का एक जुमला पढ़ रहा हूँ मैं। जिनकी माँ नहीं है, इस दुनिया से चली गई है। बोलिए भाई, 2 साल तक माँ ने खून की दूध की शक्ल में मैंने खून पिलाया है। माँ ने खून पिलाया है 2 साल तक। जिनको माँ से मोहब्बत है हाथ उठाइए तो कितने को माँ से मोहब्बत है? माँ से कितने लोगों को मोहब्बत है? अल्लाह अकबर। हाथ नीचे कीजिए, इंशाअल्लाह आप लोगों को माँ से मोहब्बत है। एक शेर पढ़ रहा हूँ। अगर वाकई माँ से मोहब्बत है ना तो कोई बैठे नहीं रहिएगा। जितना हो 500 करके 10 मैं मांगा था, 2 बाकी है। 2 क्या 200 आ जाना चाहिए। बाकी में सुन लीजिए, उधार में भुट्टा काटने के बाद, मकई काटने के बाद आप दीजिएगा। माँ का शेर पढ़ रहा हूँ। लेकिन सुनिए, जिसकी माँ चली गई है वो तो रोएगा शेर सुनने के बाद, लेकिन जिसकी माँ जिंदा है और बेईमान बहू के चलते माँ को बेटा परेशान कर रहा है, माँ को बुरी नजर से देख रहा है, वो बेटा भी सुन ले कि माँ की कितनी कीमत होती है। माँ का शेर पढ़ रहा हूँ। जिनको माँ से मोहब्बत है उठ के आ जाइएगा। रुपया मत देखिए। माँ चली गई है कब्र में, माँ चली गई है कब्र में। 2 साल खून पिलाया है माँ ने, खून दूध की शक्ल में खून पिलाया है। अरे 500 कोई बात नहीं, 5000 देने के लिए तैयार हो जाएंगे। माँ का शेर पढ़ रहा हूँ। शेर पढ़ने से पहले कोई नहीं दीजिएगा। मैं शेर पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। कि चाहे सारी उम्र लगा दो माँ की खिदमत में लोगो। 1 महीना 2 महीना नहीं, सारी उम्र लगा दो। कि चाहे सारी उम्र लगा दो माँ की खिदमत में मुश्किल क्या नामुमकिन है। माँ के दूध का कर्ज चुकाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। कोई भाई है माँ से मोहब्बत करने वाला? जमरुल हक 500 रुपया। जमरुल हक 9 नंबर में 500 रुपया। ये माँ से मोहब्बत करने वाला। 10 नंबर पे हाथ उठाए थे आप लोग। कोई है माँ से मोहब्बत करने वाला? कोई है जिस माँ ने 2 साल तक दूध पिलाया है, खून की शक्ल में दूध पिलाया है माँ ने? ये शेर सुने हैं आप लोग मेरे भाइयों। माँ के दूध का कर्ज मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, नहीं मिटा पाएंगे। कोई बाप है? आखिर में 1-500 10 मुकम्मल हो जाएगा। कोई मेरा नौजवान भाई केरल में काम करने वाला, कमाने वाला, दिन में 1000 कमाने वाला, 5000 3000 1500 कमाने वाला कोई मेरा नौजवान भाई है? नौजवान भाई को मैं देखूंगा मौलाना 1-500 मेरी माँ के नाम पे ले लीजिए, चाहे माँ जिंदा हो या इस दुनिया को छोड़ करके चली गई हो। कोई है? कोई है मेरा भाई? कोई है मेरा बाप? कोई है मेरा मामू नौजवान? मौलाना 500 माँ के नाम पे ले लीजिए।
देखिए मेरे भाइयों, कोई है इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह कोई ना कोई भाई आएगा मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह कोई भाई, एक भाई मैं आखिरी दुआ करूंगा, मेरे सामने आइएगा, मुझसे हाथ मिलाइएगा, मैं आखिरी दुआ करके मुकम्मल कर दूंगा। 10 मुकम्मल हो जाएगा मेरा, मेरे भाइयों 10 मुकम्मल। कोई भाई नहीं है? अल्लाहु अकबर। अभी आप लोग हाथ उठाए थे कि माँ से मोहब्बत है, मोहब्बत है माँ से, जिस माँ ने 9 महीने तक पेट में रखा, वजन बर्दाश्त किया, 2 साल तक दूध पिलाया, पखाना साफ की, पेशाब आपके साफ किया। मेरे भाइयों उस माँ के लिए आप 500 नहीं दे पाएंगे? उस माँ के लिए 500, अल्लाह अकबर, 500 मेरा मुकम्मल होना चाहिए मेरे भाइयों, 501 मुकम्मल होना चाहिए मेरा, 10 मुकम्मल हो जाएगा। एक भाई 5000, एक भाई 3000, एक भाई 2000 दिए हैं। ये देखिए अल्लाह अकबर मेरे, अल्लाहु अकबर। कोई माँ से मोहब्बत करने वाला 10 मुकम्मल कर दिया है मेरे भाइयों इंशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये देखिए मेरे भाई गड़बड़ाने चले आए हैं, 10 मांगा था, 11 करने चले आए भाई, ये तो बेजोड़ हो गया ना। अरे बाजोड़ हुआ कि बेजोड़ हुआ? बेजोड़। भाई मुझे नहीं मालूम, दिल का मालिक अल्लाह है, अल्लाह जानता है। सुनिए ना, सुनिए ना, अरे मैं आपको दबाव नहीं दूंगा, मैं वैसा नहीं हूँ कि इतना माँ बहनों से गुजारिश है आगे बढ़ जाए। सुनिए मेरे भाइयों, भाई मुझे मालूम नहीं अल्लाह ने आपको माँ बोने रहा पीछे दिखे, लेकिन मुझे इशारा मिला है कि आपको अल्लाह ने दौलत दी है। तो मेरे भाइयों ये एक नहीं बल्कि मैं आपसे जामिया सुबुल सलाम के तलबा के यहाँ पे इंशाअल्लाह दस्तरबंदी होगी, वो इंशाअल्लाह देख करके जाएं। इसके बाद फजीलतुल शेख बदरुद्दोजा नदवी साहब वो भी मौजूद है, उनके आखिरी तक इंशाअल्लाह ये भाई और बढ़ाएंगे मेरे भाइयों, 2000 करेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। एक फिर रख लिया आप। अच्छा अल्लाह अकबर। अब मकई कितना लगा है? अच्छा मैं तो रख लूंगा, ले लूंगा मैं। हाँ मकई कितना देंगे? नहीं 10 किलो ज्यादा नहीं, चलिए 10 किलो ही दे, 10 किलो ही। अल्लाह अकबर। 10 किलो भाई के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह देंगे। हाँ लिख लीजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। ये 12, अल्लाह जज़ा खैर दे। मैं 10 मांगा था, 12 हो गया। अच्छा ये 12 हो गया, तो मेरे भाइयों कुरान मजीद में कितने पारे हैं? 30 पारे। 30। ये तो हिसाब तो बहुत अच्छा कर लेते हैं आप लोग, लेकिन हिसाब कहाँ हो रहा है यहाँ पर? अच्छा आधा माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा? 15। 12 हो गया है। 3 भाई की जरूरत है मेरे, 3 बहन और 3 भाई की जरूरत है मेरे भाइयों इंशाअल्लाह। और एक अंगूठी हमको चाहिए इस जलसा से, छगलिया के इस जलसा से एक बहन की, एक माँ की अंगूठी हमको चाहिए, वरना स्टेज नहीं छोड़ूंगा। माशाअल्लाह। अच्छा भाई साहब के 2 साला 100 करके, लेकिन 15 मेरे भाइयों मेरा मुकम्मल नहीं हुआ, अच्छा नहीं लगेगा। कम से कम 15 पारे तो मुकम्मल होना चाहिए। 15 नदवी साहब आएंगे, उनके हाथ में आप लोग दीजिएगा, तो कम से कम 3 भाई नहीं है और मेरी एक भी माँ नहीं निकली कि मौलाना लीजिए एक अंगूठी मैं जलसे में दे रहा हूँ चांदी की, एक भी माँ नहीं निकली। अल्लाहु अकबर। कांसा जिसको आप लोग ये पीतल कांसा बोलते हैं, अरे सुपौल में लोटा, बदना, प्लेट, हाँ बिस्तर, हाथ पंखा स्टेज में लाकर के माँ बहन दे देती थी। अल्लाह अकबर। किशनगंज की माओ, रात का 12 बजने जा रहा है, मैं दुआ करके आपके यहाँ से जाऊंगा, दुआ करके। एक मेरी माँ दिखाइए, एक माँ, 3 भाई। अच्छा 500 भारी पड़ रहा है ना, 250 करके 6 भाई, 250 करके अगर 500 आपको भारी पड़ रहा है तो 250 करके मेरे भाइयों 2 भाई आइएगा इंशाअल्लाह। ये बाबू अलग से कुछ दिया है 250, ये 250 बाबू दिया है, और ये मेरे भाई 14 नंबर पे, और ये अलग से आ गया 14 नंबर, 13 नंबर पे, और वो दोनों मिलाकर 14। एक बाकी है मेरे भाइयों, 15 पारे मुकम्मल हो जाएंगे। 15 पारे। एक भाई अगर 500 भारी पड़ रहा मेरे भाइयों तो 250 करके इंशाअल्लाह 2 भाई आने से हो जाएगा। आप मेंबर साहब 5000। कौन? अलहद मेंबर साहब 5000। हाथ मिलाइए, हाथ। अच्छा अल्लाह अकबर, हाथ मिलाइए। अरे अल्लाह रब्बुल आलमीन इंशाअल्लाह
इंशाअल्लाह देगा, घबराइए नहीं, इंशाअल्लाह बनेगी। मेरे भाइयों, अगर 36,000 करोड़ राम मंदिर बनाने के लिए जमा कर सकते हैं, आप मदरसा को कायम करने के लिए 5,000 जमा कर पाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, 2,000 बहुत कम हो जा रहा है, 2,000 बहुत कम हो जा रहा है, 3.5 कर दीजिए, छोड़िए। हाँ, 3.5, अल्लाहु अकबर, 3.5 कर दीजिए, अल्लाहु अकबर, 3.5 हो गया है, लेकिन 15, वो 1 500 मेरा बाकी है, 1 500, 15 हो जाएगा तो मैं छोड़ दूंगा, 1 500 मेरे भाइयों, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, 1,000, इसका मतलब है अच्छा, बाकी सब नहीं हो गया। अच्छा, ये भाई साहब वालिद साहब के लिए 1,000, और भाई साहब एक कितना दिन, ये आपके दोस्त है? हाँ, मेरे दोस्त तो हैं, थोड़ा ज्यादा नहीं। अल्लाह अकबर। अच्छा, आइए तो भाई साहब, आइए मेरे पास आइए ना। अल्लाह अकबर, अल्लाह, 300 फोन पे, मैं 200। हाँ, डॉक्टर साहब मुझे तो मालूम है, डॉक्टर साहब आप ही के जलसा में गया था ना उस दिन। हाँ, अरे मैं परेशान हूँ, तो उनको भी मालूम है कि मैं किस में परेशान हूँ। वो बोल रहे थे कि रिपोर्ट सब भेजिए मेरे मोबाइल में। हाँ, आइए डॉक्टर साहब, आइए तो, आइए इधर आइए। अच्छा, दुआ करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके कमाई में बरकत देगा, आपके पेशेंट ज्यादा होंगे, और दुनिया वो आखिरत में। हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन। जामिया सुबुल सलाम के तलबा जो फरागत हासिल करने वाली है, वो यहाँ पे आ जाए स्टेज में। महबूब और सलीम, ये लोग आ जाए जल्दी। मांग रहे हैं, मुझसे नहीं मांग रहे, मुझसे नहीं मांग रहे हैं, ये अल्लाह की तरफ से है कि आपके पास है और मांगा जा रहा है। तो एक हाथ कर दीजिए, 2,000 बहुत कम हो जा रहा है। अच्छा, सुनिए, मैं दे दूंगा, अरे नहीं मांगूंगा, सुनिए। अच्छा सुनिए ना, मर जाएंगे आप तो 3 मुट्ठी मिट्टी देने आएंगे हम लोग, 3 कर दीजिए, 3 अल्हम्दुलिल्लाह, 3 आप 3 कर दीजिए। डॉक्टर साहब 1,000 मैं दे दूंगा, 3,000 लिख लीजिए डॉक्टर साहब, 3,000 लिखिए, डॉक्टर साहब का 1,000 मैं दे दूंगा अगर नहीं देंगे तो। छोड़िए डॉक्टर साहब तो, अल्लाह जज़ा खैर। 3,000 इंशाअल्लाह अल्लाह जज़ा खैर। मेरे भाइयों, बिना नहीं हूँ, ये नगद नहीं दिए हैं, ये 16 नंबर पे आ गया, 200 यहाँ, 300 फोन पे में, 16, 17, 18 और 2 आने से 20 हो जाएगा। कुरान के 30 इससे 20 पारे मुकम्मल हो जाएंगे, 20 पारे। 2 भाई अगर आ जाए तो 20 मुकम्मल हो जाएगा। अब मेरे यहाँ ये ना, मुझसे सलाम कीजिए, उसके बाद होगा 20 इंशाअल्लाह, 20 मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद बंगला में बोलने वाले बदरुद्दुजा नदवी साहब आ रहे हैं, उनकी तकरीर मीठी जुबान में आहिस्ता आहिस्ता सुरीली आवाज में आप लोग सुनेंगे। तो 2 होने से 20 मुकम्मल हो जाएगा। मेरी माओ बहनों, थोड़ा सा जल्दी कीजिए, थोड़ा सा जल्दी कीजिए, इंशाअल्लाह 20 मुकम्मल हो जाएगा। हाँ, इंशाअल्लाह। एक शेर पढ़ रहा हूँ, इंशाअल्लाह आप लोग देंगे कि सब मुशरिक को दीन सिखाना ये तो मुमकिन है, लेकिन कि सब मुशरिक को दीन सिखाना ये तो मुमकिन है, लेकिन कंकर से कलमा पढ़वाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। कंकर से कलमा पढ़वाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। अल्लाह के रसूल ने मुट्ठी में कंकरी उठाई थी, उन मुट्ठियों की कंकरियों ने आपके नबी होने की गवाही दी थी, कलमा। मेरे भाइयों, 2 भाई 2 माँ, महबूब आलम जल्दी से आ जाए स्टेज पे, दस्तरबंदी होने वाली आपकी। अच्छा, जो हुफ़ाज़ किराम हैं
वो स्टेज में आ जाए, इंशाल्लाह दस्तारबंदी होगी। ये बाबू 100 दिया है, 2 भाई की जरूरत है मेरे भाइयों, 2 भाई नहीं मिलेंगे। अरे 20 कुरान मजीद मुकम्मल हो जाता, 20 इंशाल्लाह 20 मुकम्मल हो जाता। ऐसे देने वाले हैं लेकिन मेरे सामने आगे नहीं बढ़ रहे हैं। भाई मैं आपसे जोरों जबरदस्ती नहीं, 2 भाई को देखना चाहता हूँ। अगर 2 मुश्किल पड़ रहा है तो अच्छा, जो हुफ़ाज़े किराम, जो हाफिज हैं मेरे भाइयों, उनके गार्जियन हैं, गार्जियन जिनके बच्चे हाफिज बने हैं, गार्जियन हैं, पूरे कुरान मजीद को हिफ्ज़ किए हैं, उनके गार्जियन अगर 200-200 करके दे तो 20 मुकम्मल हो जाएगा। 20 कितने हाफिज हैं मौलाना? तो अल्लाह अकबर, उन्हीं दोनों से अगर 500 लिया जाए तो इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। 20-12 मुकम्मल हो जाएगा मेरे भाइयों, 18 मुकम्मल हुआ है, 20 मुकम्मल हो जाएगा। गार्जियन जो हाफिज हैं, जिनको आपने मदरसे में दिया, मदरसे के उस्ताद मेहनत करके पढ़ा के दिनों रात उनके पीछे मेहनत किए, आपके बच्चे को हाफिज कुरान बनाया, आप इसके खुशी में उनके बाप उनकी माँ 500 नहीं दे सकती है? 500 मेरे भाइयों तो मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। 20 मुकम्मल हो जाने के बाद मैं अपनी बात, शेख मोहतरम तशरीफ ला चुके हैं, मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। हाँ इंशाअल्लाह मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। 2 चाहिए मुझको, 2 इंशाअल्लाह मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आइए भाई साहब आइए। हाँ मेरी कोई एक बहन, अल्लाह अकबर, ये भाई के एक भगनी है, वो 519 नंबर पे आई है। एक खुश नसीब भाई, आखिरी भाई, एक खुश नसीब भाई, आखिरी भाई मेरे भाइयों, आखिर में दुआ करूंगा मैं, एक खुश नसीब। 3 अपने वालिद साहब के लिए 25 किलो भुट्टा। कौन? मनीरुद्दीन भाई वालिद साहब के लिए 25 किलो भुट्टा दिया है मेरे भाइयों, 25 किलो। मेरे ख्याल से बढ़ना चाहिए थोड़ा। अच्छा बढ़ना चाहिए। कितना बीघा लगाए हैं? हाथ मिलाइए। अल्लाह, आइए तो इंशाअल्लाह आइए ना। आपसे दबाव नहीं, आप सच बोलिएगा, अल्लाह देख रहा है। कितना बीघा लगाए हैं? तो थोड़ा, कितना? आधा बीघा, 2 बीघा, तो 25 को 50 अगर कर दिया जाए तो बड़ा बेहतर रहता। देखिए उसी से मांगते हैं जिनके पास है इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इसका डबल देगा। नहीं बहुत कम हो जा रहा है, 50 किलो कुछ नहीं है भाई, दे दीजिए। अल्लाह अकबर, ऐसे नौजवान भाई होने चाहिए मेरे भाइयों। 50 किलो मनीरुद्दीन भाई मकई दिए हैं, लेकिन एक 500 बाकी है, एक अंगूठी और एक 500 मेरा बाकी है। कोई भाई है जो एक 500 मेरे भाइयों, ताकि 20 मुकम्मल हो जाए। मैं आखिरी दुआ कर दूंगा। नुसरत जहां एक अंगूठी, हाँ नुसरत जहां एक अंगूठी। अल्लाह अकबर, मेरी माँ कोई बहन है, नुसरत जहां एक अंगूठी की कुर्बानी दी है मेरे भाइयों। मैं तब से बोल रहा था इंशाअल्लाह अल्लाह ने मुझे कभी खाली हाथ नहीं लौटाया है। ये देखिए चांदी की अंगूठी नुसरत जहां मेरी बहन ये दे करके गई है स्टेज में मेरे भाइयों। अगर नुसरत जहां बहन की कोई जोड़ी बन जाए, हाँ 1000 पापा के नाम से, तो अगर बहन की कोई जोड़ी बन जाए, मैं दुआ कर दूंगा पापा के नाम से इंशाअल्लाह। अगर कोई जोड़ी बन जाए मेरे भाइयों तो बहुत बढ़िया होता। दूसरी मेरी कोई बहन नहीं है। महबूब और सलीम, आप लोगों को कितना बोलना पड़ता है? बार बार बोला जा रहा है कि स्टेज पे आइए। 500, 1000। सुनिए आपसे मत पैसा नहीं, सुनिए ना आपसे मत पैसा नहीं, सुनिए। चलिए माशाल्लाह दे दीजिए, दे दीजिए। सुनिए ना, आप छोड़िए, मैं बोल रहा हूँ। सुनिए आपसे पैसा नहीं लूंगा मैं पैसा नहीं लूंगा, मत दीजिए, पैसा नहीं लूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भाई ईंट दिया है, आप 10 बोरी सीमेंट दे दीजिए। ज्यादा कीमत नहीं है, ज्यादा कीमत नहीं है 10 बोरी सीमेंट की। नहीं आप सीमेंट बोलिए, मैं रुपया नहीं लूंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कितना हुआ? 2000 हुआ। अभी मैं गिन रहा हूँ तो कौन बहन दी थी अंगूठी? नुसरत जहां मेरी एक बहन दी थी। जोड़ी जब तक ना हो जाए मैं दुआ
नहीं करूंगा, जोड़ी होना चाहिए। आगे अच्छा हिसाब मैं भूला नहीं हूँ, हिसाब मैं भूला नहीं हूँ। इधर देखिए 20 पारे मुकम्मल, 21, 22, 23, 24, 25, 26। कुरान में कितने पारे हैं? 30। अरे 4 होना चाहिए, 26 हो गया है। इंशाअल्लाह 4 मुकम्मल होगा, 30 छब्बीस में छोड़ूंगा। 30 होना चाहिए मेरे भाइयों। अल्लाहू अकबर। जल्दी से मेरे भाइयों 30 जैसे मुकम्मल हो जाए। कोई नौजवान भाई 100-200 करके 100-200 करके इंशाअल्लाह 100-200 करके, और मेरी बहन की कोई जोड़ी होनी चाहिए, चाहे चांदी की हार ही सही या अंगूठी सही, लेकिन जोड़ी कोई हो जाए। दिल खोल करके मैं आज यहाँ से दुआ करके अभी निकलूंगा। मेरी माँ, मेरी बहनों, इस्लाम ने तुम्हें इज्जत दी है, इस्लाम ने तुम्हें इज्जत दी है, वरना जमाने जाहिलियत में लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। कोई किसी का ससुर बनने के लिए तैयार नहीं होता था, छोटी छोटी बच्चियों को जिंदा गाड़ दिया जाता था। इस्लाम ने आकर के तुम्हें इज्जत दी है। इस्लाम ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आके समझाया लोगों को कि नहीं, उनको जिंदा दरगोर मत करो। मेरी माँ, मेरी माओ, मेरी बहनों, एक अंगूठी नुसरत जहां मेरी बहन की जोड़ी कोई होना चाहिए, जोड़ी। और आइए तो जल्दी से इधर आइए। हाँ, इंशाल्लाह जोड़ी हो जाएगा। हाँ, कुरान मजीद। अच्छा, तो सब मिलाएंगे 1, 2, 3, 4 और 1 होने से 27 में आएगा। 27, 100 रुपया होने से 27 में आएगा। 500 भारी पड़ रहा है अगर आपको, तो 100-200 करके मैं 30 मुकम्मल करूंगा। आइए मेरे भाइयों, बेअदबी हो रही है। ये शेख मोहतरम नदवी साहब तशरीफ ला चुके हैं, ये बंगला में तकरीर करेंगे, अभी आप मीठी आवाज में सुनेंगे। मैं उनसे माजरत के साथ मैं ज्यादा नहीं 5 से 7 मिनट का टाइम लूंगा उनसे, ताकि 30 पारा मुकम्मल हो जाए। अच्छा, 500 रुपया कोई बहन पापा के नाम पे दी है, इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। ये देखिए 27 नंबर पे 28, 29 पारे और 1 पारा बाकी है, बस 29, 1 पारा बाकी है, 30 मुकम्मल हो जाएगा। माशाअल्लाह, मुझे अल्लाह ने कहां से कहां तक पहुंचाया मेरे भाइयों। उम्मीद नहीं था कि आप लोग इतना आगे बढ़ेंगे। अरे 29 क्या 100 तक पहुंचाया हूं मैं, सेंचुरी किया हूं। आप लोग तो हाफ सेंचुरी नहीं कर पाते हैं। दूसरी जगहों में सेंचुरी हुआ है मेरे भाइयों। ये देखिए माशाअल्लाह कितना है, अल्लाह अकबर। अंगूठी की जोड़ी मेरे भाइयों 300 और 100। मेरी कोई बहन अगर क्या कहते हैं 400 और मिल जाए तो 30 पारा मुकम्मल हो जाएगा। 400 मेरे भाइयों, अंगूठी हो गया है, लेकिन ये बाजोड़ हो गया। अल्लाह बेजोड़ है। मरते वक्त जब 3 मुट्ठी मिट्टी दी जाती है, ये भी बेजोड़ है, बाजोड़ नहीं है। तो कोई तीसरी बहन अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया होता। अरे हम लोग हंस रहे हैं। मस्जिद के मिंबर पे कितनी सीढ़ी होती है? बोलिए कितनी? 3। कोई मर जाता है तो कितनी मिट्टी देते हैं, कितनी मुट्ठी? 3। ये तो हिसाब करके पाते हैं। मेरी माँ, एक बहन। 7 मिनट में 7 से 8 मिनट टाइम लिया हूँ, उससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, बेअदबी होगी। ये किसी को बैठा करके बोलना ये बेअदबी है मेरे भाइयों। मैं 7 से 8 मिनट, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। 400 रुपया आने में 30 मुकम्मल हो जाएगा। और मेरी कोई एक बहन, मेरी कोई एक माँ जो नुसरत जहां, और एक कोई बहन दी है, 3 जैसे जोड़ी हो जाए, 3 मेरे भाइयों, मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा और आखिर में दुआ करके मैं यहाँ से निकलूंगा। साहिब अख्तर 500 रुपया बाकी। अल्लाहू अकबर। साहिब अख्तर 500। ये देखिए 30 पारे मुकम्मल हो गए। 30 पारे मुकम्मल हो गए मेरे भाइयों। अब जिनको खुशी है, जिनको देने की चाहत है, मैं आपको जोरो जबरदस्ती नहीं करूंगा। मेरे बाद नदवी साहब, मौलाना बदरुद्दोजा साहब नदवी आ रहे हैं। आप उनके हाथ में हाफ सेंचुरी तक पहुंचाइएगा। 20 उनके हाथ में दीजिएगा ताकि हाफ सेंचुरी मुकम्मल हो जाए। मेरी कोई 2 बहन बुरखा पहन के भाई से बात कर रही है, इंशाअल्लाह बाजोड़ फिर आएगा। ये देखिए एक मेरी बहन, ये देखिए दुकान में कुछ खरीदने के लिए आई थी, लेकिन देख रही है कि मौलाना
मदरसे के नाम पे चिल्ला चिल्ला के तब से मांग रहे हैं। मेरी एक बहन 100 दी है, चूंकि 30 पारे मुकम्मल हो चुका है, इसीलिए मेरे भाइयों मैं दबाव नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक बहन की जरूरत है। अच्छा, एक बहन की जरूरत है मेरे भाइयों, एक बहन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरी कोई माँ अपने वालिद मुहतरम जिस बाप ने दिनों रात मेहनत करके कमा करके काम करके जिस बाप ने उस माँ की शादी दी है, लाखों रुपया शादी में खर्च किया है, आज बाप के नाम पे, ससुर जी के नाम पे मेरे भाइयों ये देखिए मेरे हाथ में चांदी की हार दे दी है। ऐ अल्लाह, जिस माँ ने अकबर भाई 500 रुपये दिए हैं, हाथ मिलाइए थोड़ा। अल्लाह अकबर। कहाँ अकबर चाचा? आइए आइए आइए, तो आप आइए अकबर चाचा, आइए आइए इधर। अल्लाह अकबर। गुलशन बिनते अब्दुल्ला एक अंगूठी बाकी। हाँ, कितना बोला जाए? 500 दिए हैं नगद। अच्छा, 500 आप नगद दिए हैं। देखिए, 2 जोड़ी है, भारत का सबसे बड़ा नोट है। सबसे बड़ा, इससे बड़ा नोट होता ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह फोन पे ने 500 नहीं, हाँ 2000 है, 1000 नहीं। अच्छा, 1100 रुपये। चलिए देखिए, अल्लाह अकबर। फोन पे अभी कर देंगे तो 1000 में कितना हुआ? 31, 32, 33 और 4 अंगूठी। अल्लाह अकबर। 33 और अगर 2 हो तो 35 हो जाएगा। ठीक है ना? माशाअल्लाह, आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अरे मैं तो सोचा था हाफ सेंचुरी ले जाऊं 50 तक, लेकिन ये देखिए मेरे भाइयों, कोई एक माँ दी है तो इसका डबल क्या होगा मेरी माओ। अल्लाह अकबर। ये दुनिया में 500-700 हार की कोई कीमत नहीं है मेरी माओ। मेरी बहनों, आप खोल के दे सकती हैं, ये कयामत के दिन काम आएगा। एक नेकी के लिए तरसेंगे, एक नेकी के लिए दौड़ेंगे मेरे भाइयों। माँ एक नेकी दे दे, बेटा एक नेकी दे दे, भाई एक नेकी दे दे, लेकिन देने के लिए कोई तैयार नहीं होगा मेरे भाइयों, देने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। अभी आप देखेंगे हुफाज किराम को मेरे भाइयों, कोई एक माँ 3 अंगूठी या 4 अंगूठी शायद हुआ है और एक हार की जोड़ी अगर मिल जाए, चाहे अंगूठी ही की शक्ल में हो, वो भी तो चांदी है, अंगूठी ही की शक्ल में हो, लेकिन एक माँ और इधर 2 बाकी है 35 हो जाने में, 35 मुकम्मल होने में 2 बाकी है। मुझे 2-4 मिनट टाइम और बढ़ा दिया गया है। हाँ, इजाजत मिल चुकी है, 2-4 मिनट, 5 से 10 मिनट और बढ़ा दिया गया है। तो मेरे भाइयों इसको मुकम्मल कर दीजिएगा इंशाल्लाह, ये इंशाल्लाह होगा। आइए मैं 2 लाइन पढ़ रहा हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद मुसलमान जिंदाबाद, मोमिन है तो काट दे अपनी नजरों से फौलाद। जिंदाबाद जिंदाबाद मुसलमान जिंदाबाद। खाली सुनिए नहीं, 2 मुझे इधर से लेना है, 1 उधर से, बस मांग पूरी हो जाए। मैं आखिरी दुआ कर दूंगा। मुसाफिर आदमी, माँ बहने बैठ जाए, इस तरह से खड़े ना रहे और चेहरा खोल करके ना खड़े, बैठ जाए, पर्दे में रहे। जिनको देना है किसी भाई को उधर खड़े हैं, भाई साहब के हाथ में बुला करके, चाहे बाकी ही सही नगद ना हो, भाई साहब के हाथ में आप देंगे या भाई साहब को बोल देंगे, भाई साहब यहाँ आएंगे, ऐलान किया जाएगा। ठेकेदार है, हाँ माशाअल्लाह, ठेकेदार साहब है, मेरा एक साला ठेकेदार है। अरे वो लाखों कमाता है, ठेकेदार की कमाई तो कुछ और ही है। ठेकेदार साहब, मैं रुपया नहीं लूंगा इनसे, 500 तो दिए हैं वो ले ले, लेकिन 10 बोरी सीमेंट दे दे, ठीक है ना? कम हो गया मेरे, 10 बोरी सीमेंट, अरे कल ही सही। चलिए जी, 10 बोरी नहीं, 1 बोरी नहीं। अल्लाहु अकबर। नहीं, 1 बोरी नहीं,
जोड़ा मिला 2 बोरी, 2 बोरी नहीं, कम से कम 3 बोरी। कोई मर जाता है तो 3 मुट्ठी मिट्टी दी जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहू अकबर। 3 बोरी सीमेंट और ये 34 नंबर पे एक बाकी है, बस 35 मुकम्मल हो जाए। 35 मेरे भाइयों, एक माँ, एक मेरी माँ, एक मेरी बहन है। मेरी माओ, मेरी बहनों, बड़ी प्यार से आपसे हाथ जोड़ के मैं मांग रहा हूँ, हाथ जोड़ के बड़ी प्यार से। तुमको अल्लाह ने दिया है, बाप ने कमा के दी है, शौहर ने दिया है आपको। मेरे भाइयों, मदरसे में देने से कम नहीं हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये क़यामत के दिन पकड़ा रहेगा। क़यामत के दिन ये हार, ये अंगूठी क़यामत के दिन काम आएगा। उस दिन बोलेंगे मौलाना चिल्ला चिल्ला के खड़े होकर के मदरसे के लिए मांग रहे थे। ये देखिए नेकी, आप नामाए अमाल पे देखेंगे, हाँ ये नेकी मैंने तो तब किया था, वहां किया था, वहां दिया था, मैं ऐसे दिया था। उस वक्त आपका ख्याल आएगा। एक माँ, मेरी माँ, एक मेरी बहन, एक मेरी माँ आ जाए इंशाअल्लाह। आखिरी दुआ मैं उनके लिए करूंगा। एक मेरी माँ आ जाए और 35 नंबर पे एक मेरा भाई, 35 नंबर पे एक मेरा भाई, इंशाअल्लाह दुआ कर दूंगा मैं इंशाअल्लाह। 35 नंबर पे एक भाई, 35 शायद हो गया ना? कोई दिया क्या उधर? नहीं नहीं नहीं, 35 नहीं हुआ है। एक भाई कोई, इंशाअल्लाह मैं आखिर दुआ करूंगा। ये देखिए कोई माँ बुला रही है, भाई साहब उधर जाइए, कोई बुला रही है, इंशाअल्लाह मुकम्मल होगा। हाँ एक भाई, हक का परचम चारों तरफ लहराना है, बदर वुहुद की शान हमें दिखलाना है। अल्लाहु अकबर। खुशबू लड़की का नाम ही है, मेरी कोई बहन है, खुशबू नाम है। ये देखिए 20, 40, 50, 60, 70 रुपये। और ये देखिए मेरी बहन छोटी सी है, उनके हाथ में एक अंगूठी थी। हाँ ये खूबसूरत अंगूठी मेरे हाथ में दी है। मैं जितना मांग रहा हूँ, यहाँ की माएँ, यहाँ की बहनें मेरे हाथ में उतना ही दे रही हैं। एक और अंगूठी आ गई है मेरे भाइयों, ये देखिए मेरे हाथ में अंगूठी है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मेरे हाथ ही में अभी रहे, आखिर में मैं दुआ कर दूंगा। माशाअल्लाह एक भाई 100, तो 35 मुकम्मल हो जाना चाहिए। 35 मुकम्मल हो जाना चाहिए। एक भाई, अरे माएँ इतनी दे रही हैं, एक भाई नहीं है इतने में, 35 मुकम्मल हो जाए, एक भाई नहीं है। एक शेर पढ़ रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते इंशाअल्लाह दे देना चाहिए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। गज़वाए बदर में 313 मुसलमान थे, 1000 काफिर थे, लेकिन 313 की जीत हुई थी। ईमानी जोश, ईमानी जज्बा। मेरे भाइयों एक शेर मैं पढ़ रहा हूँ 35 इंशाअल्लाह। कोई मेरा अल्लाह का बंदा तो है, कोई अल्लाह की बंदी तो है, तो 35 मुकम्मल कर दे। एक शेर जी। अच्छा तो ठीक है मेरे भाइयों, मैं इंशाअल्लाह अब बात को खत्म कर रहा हूं। मैं शेख मोहतरम की इजाजत मिल चुकी है कि आप छोड़ दें स्टेज, और मौलाना मेरे पीछे आ रहे हैं। इंशाअल्लाह आप मौलाना के हाथ में हाफ सेंचुरी तक पहुंचा दीजिएगा। आखिर में इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे अल्लाह मौला करीम ऐ अल्लाह मगरिब के बाद से लेकर के अब तक और मेरे बाद भी जितनी बातें कुरान और हदीस की कही जाएं, ऐ अल्लाह कहने वाले को भी और सुनने वाले को भी सबको अमल की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह जो जिस नियत से दिए हैं अल्लाह तू उनके मकसद को पूरा कर दे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कितनी बेखुदी कर देने वाली शीरी आवाज है, कितनी बेखुदी कर देने वाली शीरी आवाज है, दिल को जो अपना ले वो हसीन अंदाज है। मोहतरम हाज़रीन, फजीलतुल शेख जनाब सैफुल इस्लाम चतुर्वेदी साहब को समाअत फरमा रहे थे। अब जामिया सुबुल सलाम के तलबा का 2 तलबा हैं जिनकी दस्तारबंदी होगी इंशाअल्लाह भी।
तो अभी बच्चों की दस्तरबंदी होगी। हमारे फजीलतुल शेख जनाब मुज़म्मिलुल हक अल मदनी हफ़िज़ुल्लाह के दस्ते मुबारक से और फजीलतुल शेख जनाब ज़ैनुल आबिदीन सनाबिली हफ़िज़ुल्लाह से। माशाअल्लाह हमारी माँ बहनी की तरफ से एक अंगूठी और 50 रुपया आई है। अल्लाह जज़ाए खैर दे। माँ बहने बैठ जाए, आपके पीछे जो है उनको तकलीफ हो रही है। और एक माँ बहन ने 100 रुपया दिया। अल्लाह जज़ाए खैर दे। महबूब आलम, जनाब महबूब आलम और सलीम अख्तर, ये 2 बच्चे हैं जो जामिया सुबुल सलाम इस इदारे से इन दोनों बच्चे ने, आप ही के बच्चे हैं और इस इदारे से फरागत हासिल किए। माशाअल्लाह ये मामूली बात नहीं है कि पूरे कुरान मजीद को 4 साल में 3 साल में रट के मेहनत करके जद्दोजहद करके आलू भात खा करके इस तरह से कुरान करीम का हाफिज बनना ये छोटी मोटी बात नहीं है। आप अपने बच्चों को तो ये मामूली बात नहीं है। ये बच्चों की तरफ से, उनके वालिदैन की तरफ से बहुत बड़ी कुर्बानी है। और क़यामत के दिन इंशाअल्लाह उनके वालिदैन को, उनके माँ बाप को, जिन हुफ़ाज की यहाँ दस्तारबंदी हो रही है, उनके माँ बाप को भी क़यामत के दिन इंशाअल्लाह ताज पहना जाएगा, नूर का ताज पहना जाएगा। ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी फजीलत की बात है।